हेलो एंड वेलकम टू ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एंड डायग्राम्स। और आज हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। और हमने देखा है कि जो अर्थ का सरफेस क्या होता है, कैसे होता है, अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है, अर्थ का ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने देख लिया। अब अर्थ पे जो रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, अर्थ जो है उसके सरफेस पे या उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। और जो अर्थ है, देखिए ये एक अर्थ का जैसे एक रफ डायग्राम है। तो जो सरफेस है उसका, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वो होता है सॉलिड। और जो इंटीरियर होता है वो होता है हॉट और मोल्टेन भी होता है। हाँ, कोर का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो एकदम सॉलिड होता है, लेकिन हम फॉर द टाइम बिंग बेसिक समझते हैं कि क्रस्ट जो होता है वो एकदम हार्ड होता है, रॉक से भरा होता है, और इंटीरियर जो होता है हॉट होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है, और जनरली मोल्टेन स्टेट में होता है। और देखिए, अर्थ का जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसका जो 90% है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 एलिमेंट्स हैं, उसी से बना होता है। तो ये देखिए, अर्थ का जो क्रस्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आठों को अगर मिला दे तो अप्रॉक्सीमेटली 98% कवर हो 90% कवर हो जाएगा। 98% इनफैक्ट कवर हो जाता है, और बाकी अदर्स जो है वो 2% में आता है। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फिर सोडियम और बाकी। और अगर इंटायर अर्थ की बात करें तो जो एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंटायर अर्थ मतलब क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, सबको मिला दे तो आयरन सबसे ज़्यादा आयरन रिच है अर्थ। फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो ये देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन के बारे में भी आता है, और कभी कभी इंटायर अर्थ का भी आता है। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट है, और हमको समझना पड़ेगा कि अर्थ का क्रस्ट जो है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जबकि इंटायर अर्थ के बारे में देखें तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर आगे हम मिनरल्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो मिनरल्स जो है, मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नेचुरली पाए जाते हैं, और ये बहुत तरह के होते हैं। आपको अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो सबसे पहले ये होते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक। और मेटालिक में भी हम इसको पार्ट करें तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रीशियस, एक होता है फेरस, और एक होता है नॉन फेरस। तो प्रीशियस में आपको जैसे देखिए, हमारे जो प्रीशियस में जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस टाइप के मिनरल्स होते हैं। फेरस में जो आयरन से रिलेटेड हैं, जैसे आयरन खुद। और फिर नॉन फेरस में जितने भी मेटालिक हैं लेकिन नॉन फेरस, जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आ जाएंगे। फिर नॉन मेटालिक में जैसे जितने भी नॉन मेटालिक होंगे सारे नॉन मेटालिक में आएंगे, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो ये हम मिनरल्स का एक ओवरऑल कैसे हम बाइफरकेट करते हैं या कैसे इसको हम बांटते हैं वो हम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि रॉक्स जो है मेनली कहाँ मिलता है? अर्थ्स क्रस्ट पे, अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। और कभी पूछता तो नहीं है, लेकिन ऐसे पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ रॉक्स
ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो जनरली टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं, और तीसरा टाइप का होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम टर्शियरी रॉक्स भी कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। तो जो हमारे अर्थ सरफेस में जब मोल्टेन लावा जब बाहर आता है या मैग्मा जो कि सरफेस के अंदर जो रहता है मोस्टली मेंटल में, तो वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उससे जो रॉक्स बनता है, देखिए ये लावा हुआ, मैग्मा हुआ, क्या है ये मोल्टेन रॉक्स ही तो है। तो वो जब सॉलिडिफाई होने से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो बहुत तरह के रॉक्स होते हैं, बसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन, रायोलाइट, स्कोरिया, ग्रेनाइट, गैब्रो, डेकाइट, ये बहुत तरह के रॉक्स होते हैं। तो इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे बसाल्ट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, ऑब्सीडियन है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स हैं। और आपको ही पता है कि इसका रेट ऑफ कूलिंग से इसका जो स्ट्रेंथ है और ग्रेन्स जो हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। फिर ये सरफेस पे हैं या वाटर के अंदर हो रहे हैं, उससे इनका स्ट्रेंथ और इनकी डेंसिटी फ़र्क पड़ती है। तो बेसिकली हमको बस इतना समझना है कि सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम मैग्मा और लावा से ये इग्नियस रॉक्स बनते हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल्स। फिर है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजीनियस प्रोसेस। तो देखिए, ये इग्नियस रॉक्स जो थे वो एक तरह से इंडोजीनियस प्रोसेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये लावा जो था और ये मैग्मा है, ये एंडोजीनस प्रोसेस मतलब कोई बाहर के एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, जो कि जैसे अर्थ पे हो गया आपका रनिंग वाटर, एयर या विंड जिसको बोलते हैं, तो ये होते हैं एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन या एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो इसके कारण ये नहीं बनते हैं। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, जैसे कि इग्नियस रॉक्स होंगे वो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के कारण टूटेंगे, फ्रैगमेंटेड होंगे और धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहेंगे। डिपॉजिट होने के कारण जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये डिपॉजिट हो जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, तो एक प्रोसेस होता है लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस के कारण ये धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगते हैं और उसके बाद वो एक हार्ड रॉक का फॉर्मेशन टाइप का बन जाता है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कॉन्ग्लोमोरेट, जैसे ये देखिए कोर्स ग्रेन्ड है ये। सैंडस्टोन ये थोड़ा और उससे फाइन होगा, फिर सिल्ट स्टोन और फाइन होगा, फिर शेल ये एकदम और फाइनली ग्रेन्ड होता है। तो ये सारे एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और देखिए, जनरली जो हमारे कोल, पेट्रोलियम, इस टाइप के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। क्योंकि देखिए, इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो मोल्टेन लावा से आपके फॉर्म हुए होते हैं, मोल्टेन मैग्मा से फॉर्म हुए होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो इतने हॉट होते हैं कि वहाँ पर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस सस्टेन कर नहीं पाएगा। हाँ, वहाँ पे आपको मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स ये सब मिल जाएंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके कोल, पेट्रोलियम जो ऑर्गेनिक है
वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो जनरली मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है इसका। फिर जो थर्ड टाइप का रॉक होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। तो एग्जिस्टिंग रॉक्स मतलब ये इग्नियस रॉक से भी बन सकते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकते हैं, और ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस के बाद बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है इसमें हाई प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये इग्नियस रॉक्स फिर से मेल्ट होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से मेल्ट होंगे, और उसके बाद ये मेल्ट या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ये कन्वर्ट होंगे। मेल्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होगा, इनका फॉर्म चेंज होगा, और धीरे धीरे रिक्रिस्टलाइजेशन जब होगा, कूलिंग होगा, तो उससे जो नया फॉर्म आएगा इनका, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है, मेटामॉर्फोसिस से आया है ये वर्ड। तो ये फॉर्म कर जाना, ये मतलब चेंज हो जाना अपने फॉर्म में से। तो इसके जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मार्बल, एंथ्रासाइट, नीस, हॉर्नफेल्ड, क्वार्जाइट, ये शिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, सोपस्टोन हो गया, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके इग्नियस रॉक से भी बन सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देखते हैं, जैसे मार्बल, ये बनता है लाइमस्टोन से। तो लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है मार्बल फ्रॉम पेरेंट रॉक जो है, और ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पेरेंट रॉक है इसका लाइमस्टोन, ठीक है। फिर स्लेट, ये शेल से बनता है। फिर जैसे शिस्ट, ये मैं दोनों साइड डायरेक्ट क्यों दे रहा हूँ आगे बताऊँगा, ये भी शेल से ही बनता है। फिर क्वार्जाइट, ये क्वार्ट्ज से बनता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये कुछ कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इग्नियस से भी बन सकता है, सेडिमेंट्री से भी बन सकता है। ओके, ठीक। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो रॉक सरफेस पे हैं या जहाँ कहीं भी हैं, वो जनरली उसी फॉर्म में, मान लीजिए इग्नियस रॉक है तो वो हमेशा फॉर इटर्निटी इग्नियस रॉक नहीं रहेगा। तो कभी वो सेडिमेंट्री भी बन सकता है, कभी मेटामॉर्फिक हो सकता है, और घूम फिर के हो सकता है फिर इग्नियस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को रॉक साइकिल कहते हैं। तो सिंपल समझते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हॉट टेम्परेचर था, सब कुछ था, तो मैग्मा रहा होगा। तो मैग्मा जो है कूल हुआ, कूल होने से बना इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक अब क्या हो सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकता है, या वापस अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर आ गया तो ये मेटामॉर्फोसाइज होने के बदले रीमेल्ट हो जाएगा, और रीमेल्ट होके फिर मैग्मा बन जाएगा, और हो सकता है फिर कूल होके फिर इग्नियस बने। फिर कभी यह हो सकता है कि उसको ऐसा टेम्परेचर मिला, ऐसा प्रेशर मिला कि वो मेटामॉर्फाइज हो गया, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गया। फिर हो सकता है कि वो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस के हद से चढ़ गया, तो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन उसको, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, तो टेम्परेचर हो गया, तो इसके कारण क्या है, वो सेडिमेंट्स में टूटेगा, और सेडिमेंट्स में टूटने के बाद ये धीरे धीरे जब जमा होगा और डिपोजिशन होते होते
कॉम्पैक्टेशन या लिथिफिकेशन, सीमेंटेशन प्रोसेस जो हमने बोला था, उसके कारण वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ये सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है कि फिर एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आए और उसके कारण फिर ये सेडिमेंट्स में चेंज हो जाए, तो ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं। या हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हीट एंड टेम्परेचर, ऐसा हीट एंड प्रेशर मिला कि उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, तो वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकता है। और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स या तो मेल्ट हो गया तो सीधा आपका मैग्मा में बन जाएगा, मैग्मा बना तो फिर इग्नियस रॉक्स बनेगा सॉलिडिफाई होने के बाद। और या तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स वेदरिंग होगा, लिथिफिकेशन जो वेदरिंग होता है उसके लिए वो फिर सेडिमेंट्स बन सकता है। यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है ऐसा हाई टेम्परेचर में आया कि ये भी मेल्ट होके मैग्मा बन जाए और फिर ये मैग्मा से फिर इग्नियस रॉक्स बने। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंट होता है और हम इसको 10 साल 5 साल ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमको। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, सेंचुरीज़, कम से कम इतना ड्यूरेशन तो ये लेता ही है। जैसे सेडिमेंट बनने में भी कुछ सेंचुरीज़ लग सकते हैं, बहुत केमिकल कुछ फास्ट प्रोसेस होगा जैसे कि लाइमस्टोन और वाटर का होता है, तो कुछ डिकेड्स लग सकते हैं। लेकिन जनरली इसका जो टाइमलाइन होता है काफ़ी हाई होता है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी जाता है और ये आपस में ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये एक तरह से कोई इग्नियस रॉक था, कभी मेटामॉर्फिक हो जाएगा, कभी सेडिमेंट्री हो जाएगा, फिर घूम फिर के जब गल गया तो वो उसका समझिए कि गल जाना मतलब जो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाना, तो उस समय उसका कोई फॉर्म नहीं रहता है, वो ना इग्नियस रहता है, ना मेटामॉर्फिक रहता है और ना ही सेडिमेंट्री रहता है। तो उसके बाद जो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो प्राइमरी रॉक बनेगा, फिर वही सेकेंडरी टर्सरी, ये घूमता फिरता रहता है। तो आज हम लोगों ने रॉक्स एंड मिनरल्स का बेसिक जान लिया और डायग्राम्स में और मैप्स डायग्राम्स जो भी है उसमें इतना ही इसमें समझने लायक है। कुछ क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे, बहुत डिटेल में हम इसको जब पूरा सीरीज़ करेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।